भैया जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट्स में हमें डालना पड़ रहा है। पार्ट्स में हमें प्रीमियर लाना पड़ रहा है बिकॉज आ रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। उस टेक्निकल ग्लिचेस पर मात करके आए हैं पार्ट 2 को लेकर। आपने जो लास्ट स्लाइड हम पानी पीने गए थे, अचानक ही प्रीमियर ऑटोमेटिकली एंड हो गया। उनकी तरफ से, उनके एंड से ही प्रॉब्लम आ गया और इंटरनेट के भी थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट एनी हाउ हम फिर से आ चुके हैं पार्ट 2 को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे 2018 मार्च 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्ड आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। बस 1 मिनट का समय दे दो, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ within 2 minutes. Okay. आ जाओ भाई, आ जाओ। पानी वानी पी लिया हो तो आ जाओ, अपने दोस्तों को भी बुला लो। चलो चलो चलो। 2018 का, मार्च 2018 का भी क्वेश्चन पेपर अब सॉल्व करना है। इसके सारे आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो बिना समय गवाए हुए बाद में जो पीछे रह गया वो बाद में रिवाइंड करके देख लेगा। तो क्वेश्चन पेपर मार्च 2018 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। C11 इज अ वेराइटी ऑफ तूर क्रॉप। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का क्रॉप साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आपको जो टर्म्स है, वर्ड्स है, वो मराठी में ही दिख रहे हो। तूर, बाजरा, जवार एंड ऑल एक्सेट्रा। जो कि तूर को और क्या बोलते, तूर को जो सीरियस है उनको इंग्लिश में स्पेसिफिक नेम है। बट यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे किसी बोर्ड से है तो प्लीज़ आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, C11 इज द वेराइटी ऑफ तूर क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलवा इज द फॉडर वेराइटी ऑफ डैश क्रॉप। इसका आंसर है ज्वार। थर्ड है, ब्लिस्टर बीटल इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ बाजरा क्रॉप। ओरिजिन प्लेस ऑफ फिंगर मिलेट इज इंडिया। लेग्यूमिनेसी इज द फैमिली ऑफ काउपी। ऑयल कंटेंट ऑफ नाइगर वेरीज फ्रॉम 40 to 45%। फिर बाद में क्वेश्चन 2 है, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। वह गर्मी तो बहुत है, पंखा, लाइट तो चली गई है, ये पूरा इन्वर्टर पे चालू है। मजाक कर रहा हूँ भाई, पंखा छोड़ो ना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। हम किसी दिन अलग से सेशन रख देंगे स्पेशल बातें करने का। तो डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है। इसमें सीड रेट है, सीड रेट का आंसर आता है द क्वालिटी ऑफ सीड टू बी सोन पर यूनिट एरिया यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर हेक्टर। क्वेश्चन बी पूछ रहा है, वीड के बारे में बताओ, यानी वीड का डेफिनेशन पुट करो। एनी प्लांट नॉट शोन इन द फील्ड बाय फार्मर एंड इट इज आउट ऑफ प्लेस इज कॉल्ड एज वीड। क्रॉप रोटेशन पूछ रहा है। क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू द रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईदर ऑन अ ईयर और ओवर अ लॉन्गर पीरियड। आप इसे एज इट इज़ रट्टा मार के जाइए और एज इट इज़ लिख के आइए, मैं गारंटी दे देता हूँ आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट एज इट इज़ रट्टा मार के ही जाना, यूजुअली मारना नहीं चाहिए, बट क्या करें, हमने साल भर तो पढ़ाई की नहीं। अब लास्ट के 2-3 दिन में, आज 1 तारीख है, 4 तारीख को तो एग्ज़ाम है और हम आज लेक्चर्स देख रहे हैं, वो भी PYQs के। तो भैया इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और कोई चारा भी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। स्लाइड नंबर 14 चालू है। इसके बाद हम लेंगे ये क्वेश्चन पेपर के बाद हम लेंगे, एक्चुअली क्या बात है बताओ, क्या जो हमारी PPT की टीम मेंबर है, वो जो हमारी टीम है उसने पूरा PPT बनाया ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ 21 पेजेस ही दिखा रहा है, जो कि क्वेश्चन मार्च का 2018 का क्वेश्चन पेपर के बाद यहाँ पे PPT दिखा ही नहीं दे रहा है। मतलब ग्लिच आ गया है, टेक्निकल ग्लिच के कारण नेक्स्ट PPT नहीं है। तो हम इसके बाद सेशन को एंड कर देंगे और शाम को मैं पूरा PPT लेके आऊँगा और जो 2019, 20,
23 और 24 के 4 साल के क्वेश्चन पेपर से हमने 2 साल के तो ऑलरेडी कर रहे हैं, 1 साल का तो ऑलरेडी कर चुके हैं, बस 1 साल का बाकी है, मतलब 2018 का जो चालू है, फिर बाद में 2019, 20, 23 और 24 ये जो 4 साल के वो हम शाम को पूरा मैं गारंटी दे दूंगा, डोंट वरी, कुछ भी कोई भी हालत में आज हम कंप्लीट कर ही देंगे। आज सेशन 1 क्रॉप साइंस के पेपर 1 का और कल जो है सेशन 2 होगा हमारा क्रॉप साइंस के पेपर 2 का। सो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, बॉलवर्म इन कॉटन, उसके बारे में। तो ये देख ही सकते हो, मैं क्यों बिन काम का रेड करूँ, आप ही देख लो ना भैया। स्पॉटेड अमेरिकन एंड पिंक बॉलवर्म्स अटैक ऑन कॉटन क्रॉप। पढ़ रहा हूँ भाई, तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ ले ओ भाई, ओ तू ही इधर देख, इधर चल। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट बता रहा है, क्या पूछ रहा है बोल रहा हूँ मैं भी। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द लार्वे बोर इनटू द बर्ड्स एंड फ्लावर्स, इट मेक them fall on ground. Later, when the balls are formed, they attack on them. The infested balls show holes plugged with excreta and mostly shade, and it remains on plants, gives poor quality lint. These are controlled spraying of 0.2 sumicidine, growing resistant variety. फिर बाद में बी पूछ रहा है इकोलॉजी ऑफ कैस्टर के बारे में पूछ रहा है, उसका क्लाइमेट। कैस्टर क्रॉप रिक्वायर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, इट कैन बी ग्रोन इन एरियाज रिसीविंग 500 to 700 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल। फिर बाद में इन थर्ड पॉइंट है, इन हेवी रेनफॉल क्रॉप्स ग्रोज वेजिटेटिवली बट यील्ड इज वेरी लेस, इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब जो सूखा पड़ता है वो इसको टॉलरेट कर सकता है, जो क्रॉप सस्पेक्टिबल टू फ्रोस्ट, मतलब ड्रॉट जो है ये इजीली सहन कर सकता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर्स, जो कि सॉइल के बारे में पूछ रहा है। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन तो दे दिया, सॉइल की कंडीशन पूछ रहा है। कैस्टर क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन लाइट सॉइल्स, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल कंटेनिंग इनफ सैंड इज मोस्ट सुटेबल, अवॉइड वाटर लॉज्ड एंड अल्काइन सॉइल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, सी है ये। सी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, टू मीट द फैमिली नीड्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, टू गेट हैंडी इंस्टॉलमेंट ऑफ कैश रिटर्न्स, टू अचीव बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर थ्रू आउट ऑफ द ईयर, to utilize available space and nutrition to the maximum extent to safeguard against the hazards of weather, disease and pests। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, नहीं शायद, रुको 1 मिनट, हाँ, ये बॉल वॉर्म्स इन कॉटन्स हो गया, ABC हो गया, नहीं भाई रुको, DEF बाकी है अभी भी, मतलब 6 डेफिनेशंस पूछ रहा है, उनमें से डेफिनेशंस ही पूछ रहा है ना, नहीं शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है। कोई भी 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स के लिए 1 है, तो DEF बाकी है। लेट्स रीड आउट DEF। डी पूछ रहा है, कल्टिवेशन ऑफ गजराज ग्रास इन ब्रीफ, लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय 1 deep plowing, 20 to 25 tons of FYM is mixed into soil, ridges and furrows are opened on field, rooted slips are planted in June to July, planting distance is 90 centimeter into 90 centimeter, मतलब 90 by 90 के एरिया में आपको इसको रूट करना है, मतलब प्लांट करना है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट 10 to 15 days interval in winter and summer season as per soil type, first cutting is available 7 to 8 weeks after planting, 7 to 8 cuttings are obtained in a year, average yield is about 200 tons per hectare of green fodder। फिर बाद में ई पूछ रहा है, हाउ रेटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ जूट फाइबर इज डन। रेटिंग के बारे में बोले तो 2 पॉइंट्स दिए यहाँ पे, द प्लांट बंडल्स आर सोक्ड इन स्टैंडिंग वाटर इन टैंक्स और डिचेस फॉर 2 to 3 weeks। फिर बाद में द बार्क सेपरेट आउट इजीली फ्रॉम वुड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ पेक्टिन सब्सटेंसेस। एक्सट्रैक्शन के बारे में 3 पॉइंट्स दिया है, फाइबर इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ हैंड फ्रॉम कंप्लीटली rated stalks, the extracted fiber is washed in clean water, it is dried in sun for 2 to 3 days by hanging, if extraction is delayed quality is low of fiber।
फिर यफ पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फॉडर क्रॉप। आंसर है गुड फॉडर क्रॉप शुड बी palatable, easily digestible, and non-injurious at any stage of growth. It should be quick growing and early maturing. It should require less tillage operation and plant protection. It should give high yield and more number of cutting under irrigated condition. It should be capable of preserving hay or silage. It should not be injurious at the stage at which it is fed to cattle. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड पे आप ये मैंने जो टेक्स्ट दिया है ये पढ़ रहे कि दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन 3 विच हैज टोटल 6 सब क्वेश्चंस विच वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 फॉर 8 मार्क्स। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। मतलब ये भी शॉर्ट नोट्स की तरह है, अटेम्प्ट एनी 4 बोल रहा है। ABCDEF में दिया है तो 6 में से आपको कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इकोलॉजी ऑफ रेड ग्राम पूछ रहा है। तो तूर क्रॉप इज ग्रोन इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम एल्यूवियल टू हेवी ब्लैक सॉइल्स। Heavy black it grows based on well drained light to medium soil. The crop is sensitive to alkaline solution soils as well as acidic soils. Tur is tropical crop which favors moist and humid climate. Bright sunny weather is needed during flowering and ripening of pod. The optimum temperature range is 10 degree to 29 degree Celsius. It requires average rainfall up to 750 millimeter. It is susceptible to frost and waterlogging conditions. Economic uses of sunflower. Sunflower oil is used for culinary purpose. Oil is used to manufacture vanaspati ghee lubricant. Oil cake for cattle feeding and preparation of poultry feed. The oil has fair amount of vitamin D and vitamin E as well as minerals like FeCa, मतलब आयरन और कैल्शियम की बात कर रहा है। Oil is classified as semi-drying oil and used in paints, soap, etc. The dried stalks are used as fuels. फिर बाद में सी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में। हाइब्रिड मेज इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग इट नीड्स टेक्निकल नॉलेज। सेकेंड पॉइंट इज सीड इज यूज्ड ओनली वंस एंड न्यू सीड हैज टू बी प्रोड्यूस। कंपोजिट मेज में फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज फिक्स्ड hybrid developed by mixing seeds of different varieties. Seed of previous crop can be used as seed in next year. फिर बाद में इसका ही कंटिन्यूएशन है। थर्ड पॉइंट ऑफ हाइब्रिड मेज द कॉस्ट ऑफ सीड इज मोर। फोर्थ पॉइंट इज मैच्योरिटी पीरियड इज अर्ली देन कंपोजिट एंड 5 इज स्टेम इज स्ट्रॉन्ग। फिर बाद में कंपोजिट मेज का कॉस्ट ऑफ सीड इज लेस, मैच्योरिटी पीरियड इज लेट देन हाइब्रिड, स्टेम इज वीक। फिर बाद में डी है इकोलॉजी ऑफ डेक्कन हेम्प। डेक्कन हेम्प इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. इट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. द टेम्परेचर रेंज फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ इज 27 degree Celsius to 35 degree Celsius. The rainfall required for Mesta crop is 750 mm. Heavy rains and low temperatures are harmful. It is commonly grown in light black soil or sandy alluvial soil. फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं ई और एफ, फिफ्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉल्स पल्स क्रॉप। फॉल्स नहीं, सॉरी भाई, वो क्या है, टंग स्लिप हो रहा है ना, आई एम रियली सॉरी। इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स क्रॉप इन इंडियन फार्मिंग। Pulses are rich in proteins and found to be main source to vegetarian people in India. Pulses help in maintaining soil fertility. They have important role in crop rotation and mixed cropping. They can be grown on all types of soil and climatic conditions. Pulses are able to fix atmospheric nitrogen into the soil. They are important source to supply additional fodder for cattle. लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, ये है लास्ट वाला। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर एंड सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक यूज इज टर्म एज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन. दीज आर 8 classes indicated by Roman numbers from 1 to 8. First 1 to 4 classes are suitable for cultivation, of which class first is the best, and while class 6th to 4th become progressively inferior for growing crops. Classes 5th to 8th are primarily not suited for cultivation but should be maintained under natural vegetation of forest or grasses. Class 8th is mainly suited for wildlife maintenance or for watershed purposes. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, उसके बाद होगी हमारी छुट्टी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 का ए,
एक काम करता हूँ, वैसे भी मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको अगली स्लाइड बता देता हूँ। हम क्या करते, सेशन एंड करते, मैं जब शाम को आऊँगा तब मैं डिटेल्ड जो हमारे बाकी चार बचे हैं 2019, 20, 23 और 24 के PYQs, वो मैं अच्छे से करा दूँगा। अभी आपका भी टाइम वेरी क्रूशियल है, मेरा भी टाइम क्रूशियल है, हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है। आधा घंटा हो चुका है, हम सेशन चालू है, 2:30 बज चुके हैं अभी, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, और क्रॉप साइंस का मतलब इतना ईजी है और इतने ईजी स्टेटमेंट्स है कि आप रट के तो ईजीली जाओगे ही, बट इतने ईजी स्टेटमेंट्स है छोटे बच्चों की तरह कि याद भी हो जाएंगे। और समझ में तो बेसिक इंग्लिश है यार, बेसिक इंग्लिश हम समझ में नहीं पाए तो बचपन से कर ही क्या रहे। ओके, तो ये देखो हमारे PPT बनाने वाले भाई साहब ने क्या किया है। teeny minute 2 minute break, we will get back within couple of minutes, till then either take break, fresh up yourself or revise previous questions। देखो चाय का कितना बढ़िया फोटो इसने डाल दिया है। इसके बाद भैया स्लाइड ही नहीं है, वरना मैं ना पूरा 1-1.5 घंटे में पूरा आपको 6 साल के 2017 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs में करा देता। बट क्या करूँ, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरे पास आगे वाले स्लाइड्स तो अभी है नहीं, तो मैं पता नहीं यार, आज ग्लिच डे बनाना चाहिए क्या। सुबह देखो ना, मैं 12 बजे आया, चलो भैया आज सेशन ले लेते हैं बोल के, बट क्या करें, कुछ मेरे अकाउंट इश्यूज़ के कारण मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया। फिर बाद में मैंने 2 को रीशेड्यूल कर दिया, प्रीमियर अपना, फिर 2 को रीशेड्यूल कर दिया तो कर दिया। फिर बाद में अभी देखो स्लाइड्स नहीं दिख रहे, तो आगे के स्लाइड्स में शाम को कितने 5 बजे रख दे, नहीं 5 बजे नहीं 4 बजे, ठीक 4 बजे हम करेंगे पूरा का पूरा। 4 से 5 में, 4 से 5 या 5:30, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक पूरा का पूरा समेट देंगे। आज पेपर 1 को, सेशन 1 पूरा का पूरा आज कंप्लीट करेंगे। सेशन 1 का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा ठीक 4 बजे। स्टे ट्यून, 4 बजे नक्की आने का है आपको, तो मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। सेहत क्या सेहत भाई, सेहत को अच्छे से रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है क्रूशियल। 2 ही पेपर बचे वैसे तो, 4 और 6 के लास्ट पेपर। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं, कोई नीट जेई का तो हो गया, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए ओके बाय बाय।